Today we are going to discuss our PHP as a fourth week module. पहला दिन है आज हमारा PHP सीखने का, ठीक है। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अभी तक हमने समझे हैं वेब डेवलपमेंट में HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के। आज हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज समझने जा रहे हैं, किस तरह से काम करती है। तो वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है? PHP, ठीक है। हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहले से प्रोसेस किए गए HTML या हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, वेब डॉक्यूमेंट जो आप पहले से प्रोसेस कर रहे हो, जिनके लॉजिक आप क्लाइंट को नहीं बताना चाहते हो, ठीक है। ऐसे लॉजिक जो आप सर्वर से एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हो, क्लाइंट से इसका कोई लेना देना नहीं है, वो कहलाएगा सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जो कि आपका होता है एक PHP। PHP इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आपके पास दूसरी टेक्नोलॉजीज में जावा के साथ है, जावा सर्वर पेजेस, ठीक है, JSP। तो हम जावा की टेक्नोलॉजी जब यूज करते हैं तो JSP को यूज करते हैं। नाउ अगर आपने HTML सीख लिया, CSS सीख लिया, जावास्क्रिप्ट सीख लिया, ये सारी चीजें कहां रन कर रही हैं? क्लाइंट मशीन पे। आपको अब वेब सर्वर की मदद से सर्वर पे चलने वाले लॉजिक्स लिखने हैं, तो वो किस लैंग्वेज के थ्रू लिखोगे? PHP के थ्रू। तो बेसिकली PHP प्रोवाइड करता है डायनेमिक वेब कंटेंट। डायनेमिक वेब कंटेंट का मतलब हो गया कि आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो, मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो अपने डेटा पर। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो समोसा आप सभी ने खाया है, ठीक है। समोसा आपको खाने से मतलब रहता है, आपको इस चीज से कोई भी लेना देना नहीं है कि ये समोसा कैसे बनाया जा रहा है, कौन बना रहा है। आप सिर्फ प्लेट में उस समोसे को सर्व करके खा रहे होते हो, ठीक है। इसकी सर्विंग कैसे हो रही है, इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं, किस तरह से बना है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। तो क्लाइंट को इससे कोई लेना देना नहीं है कि ये समोसा कैसे बना है, क्या लॉजिक लग रहा है। उसको सिर्फ अपने वेब डॉक्यूमेंट पे समोसे की एक इमेज दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ पर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में डायनेमिक वेब कंटेंट की बात करेंगे, जो कि मॉडिफाई हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है। तो वहां पर आपके पास लॉगिन सिस्टम जैसी चीजें आ सकती हैं। जैसे जब आप किसी पर्टिकुलर पैनल पर लॉगिन करते हो तो कुछ डेटाबेस की हैंडलिंग होती है। तो डेटाबेस आप कैसे मल्टीपल डेटा एंट्रीज करा सकते हो, जो कि स्टैटिक नहीं है, कैसा है? डायनेमिक है, जो चेंज हो रहा है। डेटाबेस में डेटा हमेशा क्या होगा? चेंज हो रहा होगा। मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं, तो मल्टीपल यूजर्स को अगर लॉगिन करना है तो सिर्फ एक वेरिएबल के भरोसे थोड़ी लॉगिन कर पाएंगे, वहां तो उनको मल्टीपल डेटा वैल्यूज चाहिए। तो PHP सपोर्ट करता है डेटाबेस को, ठीक है। PHP सपोर्ट करता है डेटाबेस को, ठीक, जो हम यूज कर सकते हैं। मान लो MySQL, Oracle। तो MySQL का जो पोर्ट नंबर है वो बेसिकली लगभग कौन सा होता है? डिफॉल्ट 3306, ठीक। अब PHP की जो स्क्रिप्ट होती है, इसको आप डिप्लॉय कर सकते हो वेब सर्वर पे, ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे, ठीक, कहीं पर भी आप डिप्लॉय कर सकते हो। तो हम जो अपने पूरे इस मॉड्यूल में वेब सर्वर यूज करेंगे XAMPP का अपाचे वेब सर्वर, ठीक है, जिसके थ्रू हम अपने सारे के सारे PHP की स्क्रिप्ट्स को, PHP वाले वेब डॉक्यूमेंट्स को इम्बेड कराएंगे HTML के साथ। तो कैन बी यूज्ड बाय एम्बेडिंग PHP स्क्रिप्ट इन HTML, ठीक, ओके। अब समझते हैं टैग कैसे PHP लिखी जाती है, ठीक है। तो कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं, इनको समझेंगे और इनको हम कैसे बनाएंगे इसका यूज समझेंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं कि आपने XAMPP इंस्टॉल किया। XAMPP इंस्टॉल करने के बाद में जो XAMPP का htdocs फोल्डर है, htdocs फोल्डर के अंदर ही आपके सारे लोकल होस्ट पे रन होने वाले प्रोजेक्ट रहेंगे, ठीक है। उन प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी PHP की फाइल होगी उनको आप रखोगे और एग्जीक्यूट कराओगे ब्राउजर पे लोकल होस्ट की मदद से। लोकल होस्ट / प्रोजेक्ट का नाम /
और जो भी PHP की फाइल आप एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हो वो PHP की फाइल एग्जीक्यूट होगी। उसके अंदर चलने वाले लॉजिक हो सकते हैं किसी तरह का लॉगिन सिस्टम, किसी तरह का डायनेमिक वेब पेज कंटेंट, ठीक है। तो अब हम समझते हैं PHP कैसे लिखी जाती है। तो सिंपल नोटपैड स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग टैग ऑफ PHP क्या होता है, एंगल ब्रैकेट ओपन, क्वेश्चन मार्क PHP, इस बीच में आप क्या लिखोगे, पूरा लॉजिक PHP का। उसमें जैसे डिस्प्ले कराना है टेक्स्ट कोई अपने ब्राउजर पे, तो हम लिखेंगे इको, ECHO इको, वेलकम टू SV Infotech, डबल कोट्स के अंदर जो स्ट्रिंग पास करोगे सेमीकोलन लगाते हुए वो आपके ब्राउजर पे आएगी। ये स्टार्टिंग टैग है, इसको क्लोज भी करना होगा, तो क्लोज कहां से होगा, क्वेश्चन मार्क एंड एंगल ब्रैकेट क्लोज। PHP का ये पूरा सिनेरियो आपको समझ में आ गया। इसको किस एक्सटेंशन के साथ सेव करोगे, .php, और इसको ब्राउजर पे लोकल होस्ट की मदद से रन करा लोगे। और ये पूरा का पूरा फोल्डर या फाइल रहेगा कहां पर, htdocs के अंदर, ठीक। जितने भी स्टेटमेंट PHP में लिखे जाते हैं वो सारे सेमीकोलन के साथ बंद होते हैं, ठीक है। जैसे HTML बॉडी, यही कोड अगर HTML के अंदर लिख दो तो भी तुम्हारा काम करेगा HTML के साथ, ठीक। उसको index.html से सेव करोगे। इसका जब पेज सोर्स देखने की कोशिश करोगे PHP का कंटेंट आपको नहीं दिखाई देगा, ब्राउजर पे दिखेगा लेकिन पेज सोर्स पे नहीं दिखेगा। यही PHP की अपनी खासियत है। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब जरा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको समझ लेते हैं PHP के। क्या है, वेरिएबल, स्ट्रिंग, एरे, कमेंट, ऑपरेटर, कंट्रोल स्ट्रक्चर और मेथड। वेरिएबल अगर आपको बनाना है, PHP में वेरिएबल बनाए जाते हैं $साइन के स्टार्ट के साथ। $साइन के स्टार्ट के साथ वेरिएबल नेम इक्वल्स टू वैल्यू सेमीकोलन दे दोगे। एग्जांपल ये लिखा हुआ है, ठीक। इसके बाद स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स हैं जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी होते हैं, जैसे ट्रिम, सबस्ट्र, सपोज, यूजी फर्स्ट, कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ अ वर्ड, str टू पर, मतलब कैपिटलाइज ईच वर्ड ऑफ स्ट्रिंग, ठीक, ओके। एरे बनाना है $साइन के साथ, एरे का नाम इक्वल्स टू पैरेंथेसिस ओपन वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 और क्लोज और सेमी कॉलन। ये हो गया एरे। एरे कंटेन्स मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम डेटा टाइप, ठीक। ऑपरेटर्स वही ऑपरेटर है जो आपने जावा स्क्रिप्ट, पाइथन वगैरह में पढ़ रखे हैं, अर्थमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल और कंडीशनल, टर्नरी ऑपरेटर, ये सब पढ़े हैं ना, ठीक। तो ये सारे ऑपरेटर्स हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर वही इफ एल्स, वही आपके इफ एल्स, वही आपके व्हाइल डू व्हाइल और वही आपके फॉर। सिंटैक्स फॉर का क्या होता है, फॉर इनिशियलाइजेशन काउंटर, सेमीकोलन, कंडीशन, सेमीकोलन, कंडीशन, और फिर उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है। और फिर यहाँ पे लॉजिक चलाते हो, ठीक है। तो ये कंट्रोल स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद मेथड, फंक्शन कैसे बनाते हैं, जो सी में, जावा में, पाइथन में सब फंक्शन बनाते हो, PHP में भी फंक्शन होते हैं। तो फंक्शन एज ए कीवर्ड, फंक्शन का नाम, पैरामीटर्स, ब्लॉक्स के अंदर लॉजिक। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए, ठीक। इसके बाद जो हम अभी करने वाले हैं अगले 5 दिनों में, पहला दिन हमारा PHP बेसिक्स और इंटीग्रेट करना PHP को HTML के साथ, वो हमने अभी प्रैक्टिकल में देखा, ठीक है। सब चीजें हो गई। डे 2 वर्किंग विद फॉर्म्स एंड PHP, हैंडलिंग फॉर्म सबमिशन, गेट एंड पोस्ट मेथड। जब आपको स्टैटिक डेटा पास कराना हो तो गेट का यूज करोगे, यूजर नेम या क्रेडेंशियल कुछ पास कराना हो तो पोस्ट का यूज करोगे। डे 3 एडवांस PHP, जिसमें हम करेंगे कुकीज और सेशंस, फाइल हैंडलिंग, फाइल अपलोड। तीसरे दिन, चौथे दिन MySQL का इंटीग्रेशन क्रूड ऑपरेशंस के साथ, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। तो MySQL के साथ XAMPP सर्वर का यूज करते हुए हम यूज करेंगे PHP के कुछ कॉन्सेप्ट और एक लॉगिन सिस्टम
बनाएंगे लास्ट स्टेज।